अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तोसी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हैदराबाद में 3 दिन तक क़याम। 2 जून को यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना में 33 अजला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू करेंगे काम करना। निखत ज़रीन के लिए तेलंगाना हुकूमत ने किया 2 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। TSPSC ने मंगल की रात ऐलान किया है कि वो ग्रुप 1 की दरखास्तों की आखिरी तारीख 4 जून तक बढ़ा रहा है। अगरचे आखिरी तारीख असल में मंगल 31 मई को रात के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन TSPSC ने उम्मीदवारों की दरखास्तों के बाद फैसला किया। TSPSC पी ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों को नुकसान से बचाने की नीयत से डेडलाइन में तोसी की जा रही है, क्योंकि उम्मीदवारों की जानिब से फीस की अदायगी में मसाइल की शिकायत मौसूल हुई थी। 503 ग्रुप 1 जायदादों के लिए अब तक 3,48,095 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें सिर्फ मंगल को 50,000 से ज्यादा लोगों ने दरखास्त दी हैं। उसने मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में 2011 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सन 2011 में 312 ग्रुप 1 पोस्टों के लिए 3,02,912 दरखास्तें मौसूल हुई थीं। काबिले जिक्र है कि अब ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार दरखास्त दे रहे हैं। तौसीह शुदा आखिरी तारीख के पेश नज़र दीगर उम्मीदवारों के दरखास्त देने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा बीजेपी के अहम कायदीन माह जुलाई में हैदराबाद में 3 दिन तक क़याम करेंगे। बताया गया है कि बीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनक़िद होने वाला है। पार्टी ज़राए से मालूम हुआ है कि ये मीटिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते में हो सकती है। 3 रोज़ा इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा शिरकत करेंगे। मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और शाह हैदराबाद में 3 दिन तक क़याम करेंगे। मीटिंग में तकरीबन 300 से 500 सीनियर बीजेपी लीडरों की शिरकत मुतवक्को है। ये मीटिंग एयरपोर्ट के पास वाक़े HICC के होटल नोवेटेल में होने की तवक्को है। बीजेपी लीडरान भी ताज कृष्णा की तलाश में हैं। मालूम हुआ है कि बीजेपी कायदीन त्रोंचक और BL संतोष फिलहाल हैदराबाद में मीटिंग के इंतजामात पर गौर कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर व साबिक़ रुकन राज्यसभा डॉक्टर KVP रामचंद्र राव के मकान से मसरूखा कीमती हीरों के हार का पता चल गया है। उनके मकान से तकरीबन 46 लाख रुपये मालियत की 46 ग्राम डायमंड नेकलेस की चोरी हो गई थी। उस सिलसिले में उनकी बीवी ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और कहा था कि उन्होंने एक तकरीब से वापसी के बाद सफ़ेद रंग की इस डायमंड नेकलेस को बेडरूम में रखा था, ताहम ये नेकलेस वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने घर में काम करने वालों पर इस चोरी का शुबा जाहिर किया था। पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज किया तो मालूम हुआ कि नेकलेस घर में ही दस्तयाब हुआ है। शुबा किया जाता है कि घरेलू मुलाजिमीन ने ही उसका सरखा किया था और सारिकीन ने पकड़े जाने के खौफ से नेकलेस घर में ही रख दिया। रियासत तेलंगाना में जुमेरात 2 जून से रियासत के 33 अजला में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करना शुरू करेंगे। इस सिलसिले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अहकामात जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने 33 अजला के लिए 27 जजेस का तकर्रुर भी किया है। चंद जजेस को 2 अजला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाई कोर्ट ने अदालतों को दी गई गरमाई तातीलात में तखफीफ कर दी है, जो 3 जून के बजाय 31 मई को ख़त्म हो गई हैं। इब्तिदा में अदालतों को 3 जून तक तातीलात दी गई थी, लेकिन रियासत की यौम तासीस तकरीब और नए जुडिशनल कोर्ट्स को शुरू करने के लिए तातीलात में तखफीफ की गई है। नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुमेरात से काम करना शुरू करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने आलमी वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत ज़रीन के लिए 2 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। उसी तरह ISSF शूटिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना की खिलाड़ी ईशा सिंह के लिए भी इनाम का ऐलान किया गया है। ईशा सिंह ने जर्मनी में हाल ही में ख़त्म हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में टीम इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह भी ऐलान किया है कि दोनों खिलाड़ियों को जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में मकानात के लिए अराजी दी जाएगी। TRS हुकूमत ने उन दोनों खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया है। निखत ज़रीन ने इस्तांबुल तुर्की में फ्लाई वेट फाइनल में थाईलैंड की चितपुंग जोटामास को शिकस्त देकर खवातीन की आलमी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता था। उसी तरह जरी मेरी कोम सरिता देवी के बाद आलमी चैंपियनशिप में तिलाई तमगा जीतने वाली 5वीं हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर बन गई हैं। 25 साला जरीन साबिक जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन है। फाइनल में अपनी थाई हरीफ के खिलाफ जरीन ने शानदार मुकाबला किया और सोने के तमगा अपने नाम किया था।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और उनके बेटे एमपी राहुल गांधी को नोटिस जारी की है। ईडी के ओहदेदारों ने बताया कि समन नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए जारी किए गए हैं। इस बात का इंकशाफ कांग्रेस के रुकने असेंबली अभिषेक संघवी ने मीडिया से किए। ताहम उनका कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। अभिषेक ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत अपोजिशन का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तफ्तीशी एजेंसियों को प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो तफ्तीशी एजेंसियों का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी नोटिस में दर्ज तारीख को ईडीआई के सामने पेश होंगी, लेकिन वो ईडी को खत लिखकर राहुल गांधी के लिए कुछ वक्त मांगेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 तमगे जीतने वालों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी ने तिलाई तमगा जीतने वाली निखत ज़रीन के साथ 2 कांसी का तमगा जीतने वाले मनीष मून और प्रवीण हुडा से मुलाकात की। निखत ने ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के ज़ुमरे में तिलाई तमगा इस्तांबुल तुर्की में फ्लाई वेट फाइनल में थाईलैंड की चितपुदिंग चोटामस को शिकस्त देकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनी थी। वो मेरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद आलमी चैंपियनशिप में तिलाई तमगा जीतने वाली 5वीं हिंदुस्तानी खवातीन बॉक्सर बन गईं। 25 साला ज़रीन साबिक़ में जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। फाइनल में अपने थाई हरीफ के खिलाफ निखत ने शानदार मुकाबला किया और सोने का तमगा अपने नाम किया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कमी की गई है। 19 किलो के सिलेंडर पर 135 रुपये की कमी की गई है। इस सिलसिले में ऑयल कंपनियों की जानिब से आज ऐलान किया गया है। बढ़ाई गई कीमतों में कमी के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2219 रुपये हो गई है, जो कि 2335 रुपये 50 पैसे हो गई थी। ऑयल कंपनियों के इस फैसले से कारोबारी इदारों बिशमुल होटल के कारोबार से जुड़े अफराद को बड़ी राहत हासिल हुई है। क्या आपने कभी सुना है कि मैगी की वजह से किसी की तलाक हुई है? लेकिन ऐसा हुआ है। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत कर्नाटक के बेलारी में पेश आया, जहां मैगी की वजह से नए शादीशुदा जोड़े के दरमियान तलाक हो गई। बच्चों से लेकर बड़ों तक मैगी का इस्तेमाल करते हैं। आज के भागदौड़ के दौर में ये भूख मिटाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। तफसीलात के मुताबिक मैसूर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ML रघुनाथन ने इस अजीबोगरीब केस का नाम मैगी केस रखा है। मैट्रिमोनियल केसेस के ज़ेरे उन्वान पर एक प्रोग्राम के दौरान तलाक के मामलात पर बात करते हुए उन्होंने इस केस के बारे में बताया। ML रघुनाथन ने बताया कि ये मैगी केस उनके पास बेल्लारी में आया, जिसमें शौहर ने शिकायत की कि उसकी बीवी को मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। वो दुकान से राशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मैगी खरीदती है और सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक उसे पकाती और खिलाती रहती है। बीवी कुछ बनाना सीखना भी नहीं चाहती। शौहर का कहना था कि बीवी मैगी के अलावा कुछ पकाना नहीं जानती और ना ही वो कुछ और पकाना सीखना चाहती है। बीवी की इस हरकत से तंग आकर शौहर ने अदालत से रुजू होकर तलाक की दरखास्त दाखिल की, जिसके बाद अदालत ने भी शौहर की शिकायत को संजीदगी से लेते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब एयरलाइंस ने 9 जून सन 2022 ज़िक़त 10 1443 हिजरी से 4 एयरपोर्ट जिद्दा, मदीना, नीबो और ताइफ पर हर किस्म के विजिट वीज़ा रखने वालों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने सयाहती कंपनियों को विजिट वीज़ा के टिकट मस्कूरा 4 एयरपोर्ट के लिए बुक न करने की हिदायत दी है। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने वाज़ेह किया है कि चारों एयरपोर्ट पर विजिट वीज़ा रखने वालों के दाखिले पर पाबंदी की मुद्दत 9 जुलाई सन 2022 10 जिलहज सन 1443 हिजरी तक रहेगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने विजिट वीज़ा हासिल करने वालों को रियाद जाने की इजाज़त दे दी है। टूर ऑपरेटर्स को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम विजिट वीज़ा होल्डर्स की वापसी की परवाज़ आमद के एयरपोर्ट से ही होनी चाहिए। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से खबरें। दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तोसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हैदराबाद में 3 दिन तक क़याम। 2 जून को यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना में 33 अजला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू करेंगे काम करना। निखत ज़रीन के लिए तेलंगाना हुकूमत ने किया 2 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।